है स्टूडेंट, यहाँ पे हम आपको क्लास 5th के SST पढ़ा रहे हैं और ये आपका यूनिट 3 चल रहा है। इसमें लेसन 13 देखना है आपको। वी आर प्राउड ऑफ देम, इस चैप्टर का नाम है वी आर प्राउड ऑफ देम, कि हमें हम लोगों को उन पे गर्व है। तो देखिए, इसमें कुछ ऐसे लोग होते हैं हमारे समाज में जो बहुत अच्छे काम करते हैं और जो वो अपने अच्छे कामों के लिए आज भी हमें याद होते हैं या उनका नाम लिया जाता है। उन्हें बहुत अच्छे समाज के लिए बहुत अच्छे काम करते हैं। ऐसे लोगों के ऊपर हमें प्राउड होता है, गर्व होता है। तो ऐसे ही लोगों के बारे में आपको इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, इसमें कुछ आपके लोग हैं जो हमारे समाज में जो भेदभाव को खत्म करने की कोशिश करते। पहले के समय में बहुत ज़्यादा भेदभाव था, अब तो धीरे धीरे बहुत कम हो गया है। लेकिन इससे इसमें पहले के ये लोगों ने कोशिश की थी किस तरह से समाज में इस भेदभाव को कम किया जाए। जैसे ऊंच नीच, जिसे कहते हैं ना अमीर गरीब के अंदर जो भेदभाव होता है। तो इसमें सबसे पहला नाम आपका सुकरात का आ रहा है। देखिए, सैक्राट जिसमें पढ़ते हम लोग। सुकरात जो थे वो एथेंस में ग्रीक में एथेंस के रहने वाले थे और ये लगभग बात हो रही है 469 BC से 399 BC की है। सुकरात जो थे बहुत ही ट्रूथफुल, बहुत ही सच्चे इंसान थे। ही वॉज ए फिलोसफर, ये एक दार्शनिक भी थे। और देखिए, इन्होंने अपने दर्शन शास्त्र में सच को खोजने की कोशिश की थी। और देखिए, वी बिलीव दैट ऑल वाइज इज द रिजल्ट ऑफ इग्नोरेंस एंड वर्च्यू इज नॉलेज। देखिए, इसमें हम सभी का ये विचार है, हम सभी का ये मानना होता है कि सभी जो आपके जो जितने भी आपके सच्चाई के जो रास्ते पे चलते हैं, उनका रिजल्ट परिणाम ये होता है कि उनको इग्नोर किया जाता है, उनको अनदेखा करके और क्या करते हैं, उनकी सच्चाई की, ठीक है, उनके ज्ञान को हम झूठा साबित करते हैं। अकॉर्डिंग टू हम ऐसे ही सुकरात के साथ की कुछ ऐसी घटना घटी थी कि नो पर्सन इज बिंगली बैड एंड पर्सन हु नो द राइट विल एक्ट राइटली। देखिए, उनके अनुसार का ये कहना है कि देखिए, सुकरात ने भी अपने ये बात लिखी है कि नो पर्सन इज बिंगली बैड, कि कोई व्यक्ति कभी गलत नहीं होता एंड पर्सन हु नो द राइट विल एक्ट राइटली, और सभी पर्सन को पता होता है कि हमें कौन सा काम सही तरीके से किस प्रकार करना है। ये डिस्क्रिप प्लेटो एंड प्लेटोज डिस्क्रिप एरिस्टोटली नरेटेड सुकरात थॉट्स इन देयर राइटिंग। देखिए, आपके जो सुकरात के जो शिष्य थे प्लेटो थे, और प्लेटो के जो शिष्य थे एरिस्टोटली जो थे, उन्होंने आपके सुकरात के विचारों को अपने शब्दों में लिखा था। दो दिस थॉट्स इन्फ्लुएंस मेनी थिंकर, मेनी ऑफ हिज contemporaries dislike his attitude toward the Athenian state and the religion। और देखिए, इनके जो विचार थे, उन्होंने कई विचारकों को प्रभावित भी किया था। और लेकिन उस समय के जो उनके जो और भी उस समय के जो लोग थे, उनके विचारों को वो नापसंद करते थे, जो कि जो इनके खिलाफ रहते थे। सो ही वॉज ट्राइड इन ए कोर्ट ट्वाइस, इसलिए उन्होंने दो बार कोर्ट में इसके खिलाफ अपील भी दायर की थी। फर्स्टली ही वाज चार्ज विथ नेग्लेक्टिंग गॉड्स। सबसे पहले देखिए, सुकरात को उस पर चार्ज लगाया गया था कि वो भगवान की उपेक्षा कर रहे हैं। देन ही वाज चार्ज विथ करप्टिंग द मॉरल्स ऑफ द यंग्स। फिर उन पे ये आरोप लगाया गया कि वो उस समय की जो युवा पीढ़ी को वो क्या कर रहे हैं, भ्रष्ट कर रहे हैं, या वो उनको भड़का रहे हैं। सुकरात वाज सेंटेंस्ड टू डेथ। इसके खिलाफ वहाँ के जो राजा थे, उन्होंने सुकरात को फांसी की सजा सुना दी थी। हिज फ्रेंड प्लान हिज एस्केप फ्रॉम प्रिजन। तो उनके दोस्तों ने सोचा कि क्या हम कुछ कोशिश करके उनको जेल से छुड़ा ले जाएं, उन्हें वहां से बचा ले जाएं। बट ही डिड नॉट डू दैट। लेकिन सुकरात ने ऐसा कुछ नहीं किया। वो कहे कि नहीं, मैं जेल से नहीं भागूंगा। ही स्पेंड हिज लास्ट डे विथ हिज फ्रेंड्स एंड इन द लास्ट ही क्लेम ही ड्रैंक ए कप ऑफ हेमलॉक पॉइजन एंड डाइड। उन्होंने अपना आखिरी दिन, जो जेल का जो आखिरी दिन था फांसी के पहले के दिन, उन्होंने पूरा दिन अपने दोस्तों के साथ बिताया और लास्ट अंतिम दिन फांसी, उन्हें जिस दिन मौत की सजा सुनाई गई थी, उस दिन उन्होंने हंसते हुए आपका एक कप जहर का प्याला, जो हेमलॉक जो एक जहर का नाम था, उसे पी लिया और वो उनकी डेथ हो गई। अब देखिए, नेक्स्ट है अब्राहम लिंकन, ठीक है। अब्राहम लिंकन वाज बॉर्न ऑन 12th February 1809
In an ordinary family of America, he was the 16th president of USA. He ended the system of slavery from his country, but he had to sacrifice his life for it. देखिए अब्राहम लिंकन जो थे उनका जन्म हुआ था 12 फरवरी 1809 ईस्वी में, जो कि एक आम फैमिली से थे अमेरिका में, और ये यूएसए के 16वें प्रेसिडेंट के रूप में ये चुने गए थे। और इन्होंने बहुत ही मेहनत करके, उन्होंने बहुत कोशिश करके एक गुलामी से जो प्रथा चल रही थी उसे खत्म करने की कोशिश की, लेकिन उसके लिए उन्होंने अपने ही जीवन का बलिदान कर दिया था। लिंकन हैड लेस देन 1 full year of formal education in his entire life, but his desire to learn and his effort made him self-educated. लिंकन देखिए यहाँ पे था, लिंकन ने हैड लेस देन 1 full year, लिंकन ने एक साल में पूरी अपने शिक्षा के लिए उन्होंने बहुत अपने जीवन में बहुत कठिन परिश्रम किया, लेकिन उन्होंने जो देखा, उन्होंने जो प्रयास किया अपने खुद से पढ़ाई करने का, सेल्फ एजुकेशन का, he said that there can no moral right to a man to make another man himself. देखिए इन्होंने ये कहा कि किसी भी व्यक्ति को ये अधिकार नहीं है कि वो दूसरे व्यक्ति को अपना गुलाम बना ले। All men should be treated in an equal manner. सभी व्यक्तियों को एक ही समान का अधिकार मिलना चाहिए, एक ही समान का बर्ताव होना चाहिए। When he was elected the president of USA, the people of southern state were against Lincoln because they feared that he would abolish slavery. He fought against slavery. He was elected president for second term. John Wilkes Booth shot Abraham Lincoln dead. On that day, Lincoln and his wife went to the Ford's Theater. Booth put his pistol to Lincoln's head and killed him. देखिए उन्हें जब यूएसए का प्रेसिडेंट चुना गया तो वहाँ के जितने भी लोग थे साउथर्न स्टेट के यूएसए के, वो सब उनके खिलाफ हो गए, क्योंकि उनका वो था कि लिंकन ने इस गुलाम प्रथा को खत्म कर दिया है, तो हमारे जो काम थे, जो हमारे गुलाम लोग करते थे, वो किस तरह से करेंगे। लेकिन क्या हुआ था, इन्होंने ही फॉट की, वो हमेशा इस स्लेवरी के खिलाफ लड़ते रहे। फिर नेक्स्ट आपका जो सेकेंड टर्म में प्रेसिडेंट का चुनाव होता है, तो वहाँ पे लोगों ने जॉन विल्स बूथ को इसके लिए प्रेसिडेंट के लिए चुना। और क्या किया, जॉन बूथ ने अब्राहम लिंकन की हत्या कर दी। एक दिन था, लिंकन और उनकी वाइफ जो थे वो लोग गए थे फ्रॉड्स थिएटर में देखने गए थे, तो बूट्स भी वहीं पे क्या, उन्हें अपना पिस्तल निकाल के लिंकन के सर पे लगा दिया और उन्हें गोली मार दी, और वहीं पे लिंकन की डेथ हो गई। अब देखिए है कार्ल मार्क्स, ठीक है, कार्ल मार्क्स was a great thinker. He was born in Trier, Germany in 1880. He was educated at universities of Bonn, Berlin and Jena. Karl Marx adopted communist beliefs. In 1845, he was forced to leave Paris because of his revolutionary activities. He settled in Brussels and organized communist cross-pollination committee in various cities of Europe. अब देखिए कार्ल मार्क्स भी एक बहुत बड़े विचारक थे, एक महान विचारक थे, और देखिए उनका जो जन्म हुआ था यहाँ पे देखिए ट्रायर जर्मनी में 1818 में हुआ था, और उनकी जो उन्होंने जो शिक्षा प्राप्त की थी वो था यूनिवर्सिटी, उन्होंने बॉन, बर्लिन और जेना की यूनिवर्सिटी में उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया था। कार्ल मार्क्स ने एक विचार को ग्रहण किया था जिसे उन्होंने कम्युनिस्ट के नाम से उन्होंने ये बताया था। इन 1845, अब 1845 की बात हुई थी, ही वॉज फोर्स्ड टू, उन्हें ये बहुत ज़्यादा बलपूर्वक उन्हें पेरिस को छोड़ने के लिए कहा गया, क्योंकि उनकी जो एक्टिविटी थी, जो उनकी क्रियाकलाप थी, वो एक क्रांतिकारी क्रियाकलाप थी कि उन्होंने लोगों के ऊपर जो कम्युनिस्ट
जो विश्वास पर अपनाया था कि सभी एक समान है, किसी में भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये जो विचारधारा थी उस समय के लोगों को, ये क्या था कि अगर ये ऐसे करेंगे तो जो छोटे लोग होते, जो बड़े लोगों की सेवा करते थे, वो उनका काम करना बंद कर देंगे। He settled in and organized communist cross-pollination committee in various cities। और फिर वो ब्रसेल्स में सेटल हो जाते, वहाँ बस जाते हैं और वहाँ पर उन्होंने एक अपनी कम्युनिस्ट संस्था का को भी बढ़ावा दिया था, जिसमें उन्होंने ये किया था कि उस कमेटी में, वो जो कमेटी बनाई थी उसमें उन्होंने इस कमेटी को हर शहर में व्यवस्थित किया था यूरोप के, और उन्हें बताया था कि हम इस कम्युनिटी के माध्यम से, ठीक है, अपने इस संगठन के माध्यम से हम समाज की बुराइयों को दूर करने की कोशिश करेंगे। ही रोट द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो विथ फ्रेडरिच एंजल्स। इन्होंने एक किताब लिखी थी, इसका नाम रखा था कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो विथ फ्रेडरिच एंजल्स। ही मेंशन्ड द कॉन्फ्रंटेशंस बिटवीन द कैपिटलिस्ट एंड द वर्किंग क्लास इन इट। देखिए, इन्होंने अपने इस बुक में उन्होंने ये लिखा हुआ था कि किस तरह से बड़े, और देखिए कैपिटलिस्ट का मतलब होता है जो समाज के रिच लोग होते हैं, धनी वर्ग के लोग होते हैं, और देखिए वर्किंग मतलब जो लोग गरीब होते हैं या जो उनके अंडर में काम करते हैं, इनके बीच की जो भेदभाव है, या उन्हें वो लोग जो बहुत सताते थे, रिच लोग जो गरीब को सताते थे, उनकी इस तरह के बर्ताव किस तरह से दूर किया जाए। ही सेड दैट द कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉइटेड द वर्किंग क्लास टू बिकेम रिच। देखिए क्या होता था इसमें, जो कैपिटलिस्ट होते थे वो हमारे वर्किंग क्लास को बहुत ज़्यादा सताते थे, टॉर्चर करते थे। ही बिलीव द कैपिटलिस्ट क्लास वुड बी ओवरथ्रोन बाय ए वर्ल्ड वाइड वर्किंग क्लास रेगुलेशन। इसमें था उनका ये मानना था कि कैपिटलिस्ट जो वर्ग के, जो धनी वर्ग के जो लोग होते थे, वो क्या थे, वो हमारे जो वर्किंग क्लास के जो लोग होते थे पूरे विश्व में, उन्हें क्या देखते थे, क्रांति होनी चाहिए उनमें। इससे क्या होता, वो अगर एक तरह से क्रांति करे तो सारे जो जितने भी कैपिटलिस्ट होते थे वो उन पे अत्याचार करना बंद कर दे। एज ए रिजल्ट देयर वुड बी ए क्लासलेस सोसाइटी। क्योंकि इसका परिणाम ये होता था कि वो जो वर्किंग लोग होते थे, एक तरह से उनमें समाज में उन्हें कोई स्थान नहीं मिलता था। सो ही इंगेज इन मोटिवेटिंग टू वर्किंग क्लास टू गो अगेंस्ट द कैपिटलिस्ट क्लास। इसलिए इन्होंने क्या किया था, उन्होंने वर्किंग क्लास को मोटिवेट करना शुरू किया कि आप लोग क्या कीजिए, आप लोग उनके खिलाफ आवाज उठाइए, कैपिटलिस्ट के खिलाफ, और उनके खिलाफ आप वर्क कीजिए कि क्या वो आप पे अत्याचार ना कर सके। ही रोट दास कैपिटल, उन्होंने भी एक किताब लिखा था दास कैपिटल को। आफ्टर हिज डेथ मार्क्स थॉट्स ideas and theories were widely accepted and came to be known as Marxism। इनके बाद मैंने कि देखिए कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल के बाद उन्होंने एक अपने मार्क्स थॉट के नाम से उन्होंने अपने विचारों को प्रकाशित किया था, एक थ्योरी के रूप में, एक विचार के रूप में। और ये क्या था, बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट किया गया था, लोगों के द्वारा ग्रहण किया गया था, और जिसका नाम उन्होंने रखा था मार्क्सिज्म। ठीक है, इसका नाम रखा था मार्क्सिज्म। His philosophy was developed and applied by Vladimir Lenin that continued to influence the 20th century। फिर बाद में देखिए इनकी जो फिलोसफी थी उसे और भी आगे बढ़ाया था और भी अप्लाई किया था व्लादिमीर लेनिन ने, जो लगातार 20वीं शताब्दी में भी इनके विचारों को और इनके विचार, इनके फिलोसफी को वो लोगों तक लगातार पहुंचा रहे थे। तो ठीक है, आपने यहाँ पे ये चैप्टर यहाँ पे एंड करते, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे पढ़ाएंगे।